मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की।
क्या? अच्छा, आज मंगलवार है 4 अगस्त। प्रभुपाद शिक्षामृत, आप सबका मंगल आरती में स्वागत और अभिनंदन। वृंदावन 4 अगस्त को प्रभुपाद जी ने 1974 में ये कहा था, वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली नहीं बनना, बड़े तकड़े बन गए या कुछ और सुंदर बन गए, नहीं, वो नहीं करना। उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति वाला बना देता है। तो जब वैष्णव श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, जैसे प्रभुपाद पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में थे, तो देखो कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया जो कोई सोच नहीं सकता। इतना बड़ा कार्य सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया, बहुत बड़ा कार्य, और बिना पैसे के। तो कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देता है। ऐसा होते हैं वैष्णव। वैष्णव ऐसे होते हैं, प्रभुपाद ऐसे ही वैष्णव थे। तो आज 4 अगस्त ये भी बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन प्रभुपाद अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। समुद्री जहाज में गए, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं थे। देखो भगवान दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल उनकी शरणागत रहता है और उनका सदा चिंतन करता है। जाने से पहले प्रभुपाद जी को बड़ी दिक्कतें आई, किराया नहीं है हवाई जहाज का, समुद्री जहाज भी जाते हैं अमेरिका। एक माता, उसका नाम सुमति मुरारजी, भाटिया परिवार से, तो वो बहुत अमीर माता थी। उसके अपने जहाज थे, समुद्री जहाज। करोड़ों के, अरबों का एक जहाज की कितनी कीमत होती है? 10-20 करोड़, मतलब 20 कई करोड़ जहाज की कीमत होती है। उस माता के अपने जहाज थे। तो उनके मन में अभी हवाई जहाज के लिए किराया तो है नहीं, चलो समुद्री जहाज में ही जाते हैं। समुद्री जहाज का सफ़र बहुत कठिन होता है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी, और संजय कहाँ गया? मोबाइल में क्या देख रहा तुम्हें? क्या कह रहा? हिंदी में है? किधर है? तो सुमति मुरारजी बम्बई में उसका दफ्तर था। प्रभुपाद जी उसको मिलने जाएं, सीधे साधे भोले वाले हमारे गुरुदेव, मिलने वाले मिलने नहीं दें।
बेचारे घंटों वहाँ बैठे रहें उसके दफ्तर के बाहर, सोचें कि अभी छुट्टी में जब जाएगी तब बात करूँगा। जाने लगी तो बात करें, अभी अभी नहीं मेरे पास टाइम, मैं जा रही हूँ, बाद में आना। आकर बार बार प्रभुपाद जब गए, एक दिन सुमति मुरारजी ने समय दे दिया। आप बोलिए, कहते मुझे अमेरिका जाना है। सुमति मुरारजी प्रभुपाद जी को देखती है, वृद्ध हैं, 70 साल उम्र है उस समय उनकी। आप इतने वृद्ध हैं, वहां ठंड बहुत होती है, अब मरने के लिए जाना आपको? नहीं, मेरे गुरु ने कहा है। कितनी गुरु भक्ति प्रभुपाद में थी। सारी उम्र पहले तैयारी करते रहे अमेरिका जाने की, और 70 साल की अवस्था में तैयारी हुई। तो वो क्या समझे, एक भौतिकवादी औरत क्या समझे वैष्णव कैसे होते हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर देंगे। तो मेरे गुरुजी ने कहा, बाहर में जब मिलने के बाद फिर उसने कहा, अच्छा मैं जो माल ले जाते हैं जहाज, एक देश से दूसरे माल वाहन, उस जहाज का नाम था जलदूत। अच्छा, उसमें आपको रिटर्न टिकट भी दे देती हूँ, कुछ समय जाकर वापस आ जाना। फिर प्रभुपाद लेके वो जहाज कलकत्ता से जाता था। प्रभुपाद बेचारे अपना सामान, अपना लोहे का ट्रंक, छाता, जो भी सामान उनके पास, एक कुकर प्रभुपाद जी के पास बड़ा ही विशेष कुकर था। उसके नीचे दाल चढ़ाओ, ऊपर चावल, उसके ऊपर सब्जी, 3-4 चीज़ें एक ही कुकर में बन जाती थी। वो कुकर प्रभुपाद जी ने ले लिया। ये प्रेशर कुकर नहीं, दूसरा कुकर। बेचारे चल पड़े ऐसे देश में जहाँ सर्दी बहुत होती है। मैं तो अमेरिका में रहा हूँ, बहुत ठंड होती है, और अजीब से लोग हैं, सभी मांस खाने वाले, गौ मांस खाने वाले, व्यभिचारी, दुराचारी, बेशर्म लोग, उनमें प्रचार करने के लिए चले गए। आज का ही दिन था, भगवान ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी। तो बॉस्टन हार्बर है, बंदरगाह, बॉस्टन में प्रभुपाद उतरे। वहाँ से फिर पेंसिल्वेनिया पास में है, वहाँ आ गए। फिर पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क में आ गए। बटरल पेंसिल्वेनिया में एक उनको नाम मिला हुआ था इंडिया से, गोपाल अग्रवाल। उसकी पत्नी अमेरिकन थी, उनके पास गए। बट बॉस्टन से पेंसिल्वेनिया आ गए, और उनके घर में रहने लगे। तो कुछ संत कैसे एडजस्टेबल होते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। प्रभुपाद अपना भोजन खुद बनाते थे, अपना सामान जो है वो भी उस फ्रिज में रखते थे जिसमें गौ मांस भी रखा होता था। क्या करें, अपना वहाँ रहे। वो जो अंग्रेज माता थी, गोरी माता, शैली उसका नाम था। एक बार हम अमेरिका में थे तो उसने कार्यक्रम किया था। कहती कि मेरे घर में, बताया कैसे कैसे प्रभुपाद जी के बारे में। उसका बेटा था, प्रभुपाद जी से उसको खिलाते थे, छोटा सा बच्चा था। मैंने नहीं सोचा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा काम करेगा, सारी दुनिया में केंद्र खोल देगा। अरे हे प्रभुपाद। और फिर
न्यूयॉर्क में आए, कोई ठिकाना रहने का कुछ नहीं। तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने एक मिश्रा था, योगा सिखाता था वहाँ के लोगों को। वो मायावादी था। मायावादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, ये ऐसा सोचना कि भगवान का आकार नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सर्वशक्तिमान भगवान, उनका आकार क्यों नहीं? फिर प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, कैसे प्रचार करना है। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्किंस क्योर पार्क। उस पार्क में हमें जाने का मौका मिला। मधुप्रिया भी हमारे साथ था, संजय भी साथ में था। उस पार्क में जाके वहाँ बेंच लगे थे और एक वृक्ष है, किस चीज़ का वृक्ष, नाम मेरे को ध्यान में नहीं। उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभुपाद कीर्तन करने लगे महामंत्र का। भक्ति में शक्ति, बस उनके मुखार में से जब आवाज निकलती थी, वो आसपास बैठे हुए जो हिप्पी लोग थे, लड़के लड़कियां, गए गुजरे गंदे बंदे, वो आकर आवाज में इतना आकर्षण था, इतनी शक्ति थी, वो प्रभुपाद जी के पास आगे पीछे आके बैठ जाते थे। जब 10, 15, 20 इकट्ठे हो गए तो प्रभुपाद पहले कीर्तन किया, फिर प्रभुपाद लेक्चर देते थे। लेक्चर जब वो बैठे हुए हिप्पी सुनते थे, उनमें से कुछ के नाम मैं बताता हूँ। एक था ब्रूस शाफ, एक था कीथ हैम, एक था चक बैरनेट। ब्रूस शाफ का नाम ब्रह्मानंद पढ़ा, कीथ हैम का कीर्तनानंद, चक बैरनेट का पढ़ा अच्युतानंद। ये शुरू में 3-4 ये प्रभावित हो गए प्रभुपाद जी से। और पहला जो था वो ब्रूस, जैसे मुझे ब्रूस ने बताया था, उसने ज्वाइन किया, पर दीक्षा पहले ली थी कीथ हैम ने, उसका नाम कीर्तनानंद प्रभुपाद जी ने उसको दिया। ब्रूस को ब्रह्मानंद, चक बैरनेट को अच्युतानंद दीक्षा दे दी उनको प्रभुपाद जी ने। दीक्षा के बारे में एक बात प्रभुपाद जी ने कही है, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशन बिकॉज वी वांटेड टू रन दिस सोसाइटी। शुरुआत में हमने दीक्षा दी क्योंकि संस्था चलानी थी। नाउ द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट, अब कोई स्तर कायम होना चाहिए। तो वो पूछते हैं आप क्या करना, क्यों आए हैं यहाँ पर? कि मैं एक संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कहने लगे नहीं आप गॉड कॉन्शियस करो, कहते नहीं गॉड कृष्ण है, कृष्णा कॉन्शियस। देखो जो कि शुद्ध भक्त कुछ प्रेजेंट करते हैं वो सबको मना लेते हैं अपनी बात। प्रभुपाद जी अपनी बात हम सबको मना ली और संस्था की। 1965 में प्रभुपाद जी गए थे, 1966 में संस्था की, और 65 में भी कब गए थे, ये 4 अगस्त 1965। और उनसे बस प्रचार शुरू हो गया। देखो कितना चमत्कृत कार्य प्रभुपाद जी ने किया, कोई सोच भी नहीं सकता। बड़े कष्ट सहन करने पड़े, ठहरने की कोई जगह नहीं थी। लिखते थे, टाइपराइटर था, टाइप करते, एक हिप्पी टाइपराइटर ही चुरा के ले गया उनका। ठहरने की जगह नहीं थी।
एक व्यक्ति इनके पास आता था, उसने बोला मेरा गोदाम है, उसमें एक कमरा है, उसके साथ बाथरूम भी है, वहाँ आप रहो। गुरु महाराज ने अपना सामान उठाया, चल पड़े, उधर रहने लगे। जब कमरे में तो उसका दूसरा पार्टनर आ गया, कौन हो तुम? तुम्हारे निकलो यहाँ से, निकाल दिया। कहाँ जाए बेचारे, लेकिन भक्त बेचारे शुद्ध भक्त हैं जैसे प्रभुपाद जी, हर प्रकार का कष्ट सहन करते हैं। बड़ा कष्ट, बहुत कष्ट, लेकिन सब सहन करते रहे। किसके लिए? हम पतितों के उद्धार के लिए, पतितों के कल्याण के लिए। तो ऐसी संस्था की शुरुआत हुई। फिर जब पार्क से पास में एक दुकान थी, उसको कहते हैं स्टोर फ्रंट, दुकानों को स्टोर फ्रंट कहते हैं यहाँ। तो भक्तों ने मिलकर, वो दुकान खाली थी, हर दुकान के साथ वहाँ बाथरूम होता है, टॉयलेट होती है, ऐसा वहाँ का नियम है। रास्ते में कोई नहीं टॉयलेट या पेशाब करता है, बाथरूम बने हैं दुकानों के साथ। वो किराए पे ले लिया, वहाँ प्रभुपाद रहने लगे। और फिर ये हिप्पी, उनमें इतना आकर्षण था, उधर आने लगे उनके पास। तो प्रभुपाद जी लेक्चर करते, अपने कर कमलों से प्रसाद बनाते। बेचारे वो किसी को बनाना नहीं आता था। प्रसाद बना के जितने भी 10-20 आते थे, उस स्टोर फ्रंट भी हमने देखा, 26 सेकंड एवेन्यू में वो स्टोर फ्रंट बना हुआ है, दुकान है। उस दुकान के आगे लिखा था मैचलेस गिफ्ट, अतुलनीय उपहार, कोई तुलना नहीं उसकी, मैचलेस। तो वो लिखा ही था वहाँ पर। तो जब दुकान किराए पे ले ली तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद जी हटा दे, कहते नहीं रहने दो उसको। वो मैचलेस गिफ्ट तो प्रभुपाद दे रहे थे, अतुलनीय उपहार तो प्रभुपाद दे रहे थे। तो वहाँ पर आने लगे, और मैंने खुद देखा है प्रभुपाद जी के कर कमलों में इतना चमत्कार था। अगर वो कोई चीज़ बनाते, उसमें इतना स्वाद आ जाता था, हम सोच नहीं सकते। तो वो प्रसाद बना के खिलाना, वो हिप्पी लोग क्या करते थे, प्रसाद खाया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा उनको, जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी उनको मांझते थे। देखो एक महाभागवत कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी विनम्रता उनमें होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ऐ तुम जूठे बर्तन छोड़ते हो, धो के जाओ। कोई बोले इनको पता ही नहीं कुछ हुई। ये जूठे बर्तनों की बात शुरुआत में एक अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में लिख रहा है प्रभुपाद, हम इतने पतित, हम जब शुरुआत में आते थे तो जूठे बर्तन छोड़ देते थे, बोले आप उनको मांजते थे, साफ करते थे। तो ऐसे ही संस्था का प्रचार शुरू हुआ। विचार करो, एक महापुरुष, एक महात्मा की कितनी बड़ी देन है पूरे संसार को। प्रभुपाद जी बड़े महान, और थोड़े समय में ही 1966 में स्थापना हुई संस्था की, और 5-7 साल में ही पूरी दुनिया में केंद्र खोल दिए। क्या चमत्कार है। भक्त बनाता, तुम मॉन्ट्रियल जाओ, तुम सियाटल जाओ, तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, न्यूयॉर्क से सेंटर शुरू करो, तुम इंग्लैंड में जाओ, इंग्लैंड में यमुना और गुरुदास उसका पति, उनको भेज दिया। प्रभुपाद जी के प्रभाव से जगह जगह भक्त बनने लगे, केंद्र खुलने लगे। अमेरिका क्या,
सारी दुनिया में प्रचार हो गया, सारी दुनिया में केंद्र खुल गए। ऐसे हैं हमारे प्रभुपाद, ऐसा है उनका चमत्कार। हम सबको ऐसे संतों के चरणों में अपनी पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनसे कुछ मत मांगो, भक्ति मांगो बस। अगर भक्ति कार्य में अगर कोई दिक्कत आ रही है, और देखो उनकी नजर सब जगह है। जैसे भगवान होते हैं, भगवान के भक्त भी अपने भगवान जैसे गुण में आ जाते हैं। जैसे भगवान त्रिकाल लगे होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाले, ऐसे ही उनके भक्त भी होते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये मंदिर, मैं बार बार कहता हूँ, सारा योगदान इस मंदिर में प्रभुपाद जी का है। उन्हीं की कृपा से ही बना ये। वो सब देख रहे हैं। तो ये घटना भी आपको पहले बताई है, नए लोग जो सुन रहे हैं उनके सुनने के लिए फिर से बता देता हूँ। तो निर्माण कार्य देखने वाला कोई नहीं था। प्रभुपाद जी ने कुंती माता को भेज दिया। कुंती माता निर्माण कार्य देखने लगी। मैं भ्रमण में रहता था, ज़्यादातर अमेरिका जाना, या कभी इंग्लैंड, या कभी फ्रांस या जर्मनी, ज़्यादातर अमेरिका जाता था मैं। अमेरिका बहुत बड़ा देश है। अगर न्यूयॉर्क में सुबह के 3 बज रहे हैं तो लॉस एंजलिस में सुबह के 6, 3 घंटे का फ़र्क है। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, विचार करो कितना बड़ा देश है, एरिया बहुत बड़ा है। तो प्रभुपाद सब देखने कहाँ क्या हो रहा है। मैं विदेश में था, कुंती माता पीछे, चेक साइन नहीं थे, बैंक से पैसे निकल नहीं सकते थे, और कुंती माता को लेबर तंग कर रही। लेबर ने काम करें या ना करें पर पैसे चाहिए पहले लोगों को। ऐसा हमारे नेताओं ने भारत के लोगों को बिल्कुल बेकार बना दिया। नेता खुद चुराने वाले थे, धन चुराने वाले। अभी जैसे उधमपुर में एक हरिजन जीत गया, तो एमएलए बन गया वो, तो वो लेक्चर दे रहा है उधर। शायद उस समय मैं भी था उस लेक्चर में। वो पहले कहता है, आप सबको मेरा आशीर्वाद। ये भी एक घटना थी। दूसरी घटना, एक यहाँ रामनगर का एक साधु है, ज्ञान मार्गी है वो भी वहीं था। उसको कहने लगे, ये सुदर्शन ने देखा था कि आप कुछ बोलो। बोला वह बीजेपी के फेवर में बोलेगा। वो छठा फूका कहता है, ये नेता नहीं ये लेता है, सब कुछ ले जाते। कहते ले जाओ उसको, उठाओ, कहाँ से आ गया ये। तो नेता लोग उनको जनता की सेवा करने ले लेते थे, सब कुछ ले लेते थे, सब कुछ हरण कर लेते थे। नेताओं ने कुछ नहीं किया देश के लिए, देश का पैसा लूटा। तो कैसे कार्य चल सकता था, कैसे क्या हो सकता था। लेकिन सच्चे नेता प्रभुपाद जी, जिन्होंने दुनिया को दिया, दुनिया को भक्ति दी। असली चीज़ तो भक्ति है, बाकी सब कुछ नकली है। प्रभुपाद जी ने भक्ति का दान दिया सारी दुनिया को। और यहाँ की मैं बात सुना रहा था, प्रभुपाद की नज़र इस मंदिर पर भी थी। तो चेक में साइन नहीं थे, कुंती माता बड़ी परेशान। पंचकुला से एक फ़ोन आया, हमारी जान पहचान कुंती माता के हमारे भी। कहा कि मेरा के दोस्त उधमपुर बैंक मैनेजर लग रहा, पोस्ट हो रहा है,
तो उसका परिवार यहीं पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके मंदिर में वो प्रसाद खा सकता है, कुंती माता का खा सकता है। तो SP शर्मा उसका कुछ ऐसा नाम था। और रोज शाम को आए प्रसाद खाने। एक दिन जब कुंती माता बड़ी परेशान थी, कुंती माता जब परेशान हो तो उसका चेहरा डाउन हो जाता है। परेशानी ये थी कि चेक साइन नहीं है और पेमेंट करनी है लेबर को, लेबर तंग कर रही है। वो पूछता है माता जी क्या बात है, परेशान क्यों हूँ? बताइए परेशानी, चेक साइन नहीं है, महाराज यहाँ नहीं है, लेबर तंग कर रही है। कहते कितना पैसा चाहिए आपको? 1.5-2 लाख। कहते मैं देता हूँ। कहते आप तो फिर उस पर इंटरेस्ट लेंगे? कहते नहीं लूँगा इंटरेस्ट। उसने 1.5 लाख कुंती माता को दे दिया बिना इंटरेस्ट के। वो कैसे दिया? कैसे? जब कुंती माता परेशान थी, परेशानी में जब रात को सोई तो प्रभुपाद जी सपने में आ गए। आकर जहाँ पहले नीचे बैठती थी ये, अभी ये अंग्रेज़ों की तरह कुर्सी पर बैठती है। धरती पर बैठना वैसे अच्छा होता है, तो कुर्सी पर बैठने से थक जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। कहते नीचे बैठने से ठीक हो जाती है। आकर जहाँ ये नीचे बैठती थी वहाँ प्रभुपाद आके बैठ गए। ये बहिर्वास पहना हुआ, उन्होंने गर्मी के कपड़े पहने हुए हैं, और कहते हैं चेक बुक कहाँ है? कहते प्रभुपाद नीचे पड़ी है जहाँ आप बैठे हैं, बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। लेबरों को बुलाने लगी, प्रभुपाद चेक लिख के दे रहे हैं। ये सपने में किया। फिर इसको पूछा तेरा गुरु कहाँ है? इसको अपने गुरु के बारे में शंका थी थोड़ी, पता नहीं मेरा गुरु असली है या नकली है, कैसा है। कहते कौन प्रभुपाद? नवयुगेंद्र। समझ गई, नहीं मेरा गुरु का नाम लिया तो भागती हुई मुझे बुलाया। तो प्रभुपाद पूछते हैं कहाँ आजकल तुम क्या कर रहा है? बताया पीठ पे हाथ फेरा। बोला फोटो खींच हम दोनों की। इसने दोनों का फोटो खींचा। चेक साइन कर गए प्रभुपाद, पेमेंट ने की और हमसे मिले। और थोड़े दिनों के बाद ही ये घटना घटी। वो कहता परेशान क्यों हो? बोला पेमेंट करनी है। तो उसने 1.5 लाख रुपया दे दिया। अब देखो इस सब प्रभुपाद का दिव्य प्रबंध है। 1.5 लाख नहीं देता तो परेशानी होनी थी। फिर समय पे मैं भी आ गया तो काम चलने लगा। तो प्रभुपाद की नज़र सब जगह है। उनके चरणों में भरोसा रखो और उनसे केवल भक्ति मांगो और कुछ मत मांगो। प्रभुपाद भक्ति दे दो बस। भक्ति करते सेवा, सेवा करते भक्ति श्री कृष्ण की, निष्काम, बस निष्काम भक्ति, सकाम नहीं। अगर हम कोई गलत काम करेंगे, अभी एक भक्त आया हमारे पास, कहते हमारे दिल्ली में मैं पुस्तकों का वितरण करता था, उसमें पैसे की चोरी करता था, हमारे पास भी नहीं रह सका, चला गया। फिर वो कहीं चोरी कर ली, मन में दोष आ जाएगा, अंत में भगवान का स्मरण नहीं होगा। कोई भी हमने गलत काम किया, मन दूषित हो जाएगा, भावना हमारी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए शुद्ध रखो अपने आप को, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो। शुद्धे न सत्ता, प्रभुपाद कहते थे। अपनी सत्ता को शुद्ध करो, अपने अंत समय को याद करते हुए। अंत समय लगता है नहीं आएगा, पर आएगा, मेरा भी आएगा और आपका भी आएगा। उससे ना मैं बच सकता ना आप बच सकते। उसको सदा याद करो और भक्ति करो। भगवान को कहो प्रभु हे कृष्ण, हे राधे, हे गौरनिताय, हे द्वैताचार्य, हे गदाधर, हे शिव ठाकुर, मुझे अपनी सेवा में लगा दो, मुझे अपनी सेवा दो। बस गलत काम नहीं करना। गलत काम करने से भावना दूषित हो जाएगी। तो आज बड़ा शुभ दिन है।
आज के दिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था और ये संस्था की गए, फिर बड़े कठिनाई से 65 में गए, 66 में, अगस्त में गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद 66 आ गया। 66 में फिर संस्था की स्थापना हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने बड़ा दिव्य कार्य किया। प्रभुपाद जी हम सब पर कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें, बस हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। भगवान के चरणों में मन लगेगा तो मन निडर हो जाएगा। अभी इसमें जो भय है वो इसलिए है कि भगवान के चरणों में ये नहीं लगा है। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह आए भव सिंधु रे। तरह अभय चरणार वृंद रे। शीत आतप बात बरीसन शीत ए दिन जामिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन चपल सुख लाभ लागी रे। अभय चरणार वृंद। ए धन यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परतीति रे। कमल डल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। भजहु अभय वृंद रे। अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे।
जन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे अभय अभय चरणर वृंद रे। जय नंद नंदन जय नंद नंदन। 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 जय नंद जय देवकी नंदन। जय सच्चिनंदन। जय यशोदानंदन। जय नंद नंदन। अगर हम नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करेंगे, गलतियां करेंगे तो मन हमारा परेशान करेगा हमको। तूने ये काम कर दिया, तूने यहाँ पैसा चुराया, तूने ये दूसरी लड़की पर बुरी नज़र रखी, तूने ये गलत काम किया, तूने ये झूठ बोला, फिर आखिर में भगवान का सिमरन नहीं हो सकेगा। तो भगवान का भजन, नंद नंदन का भजन हमको अभय दान देगा, निडर बना देगा। तो आज के शुभ दिवस पर आप सबके प्रति हमारी मंगल कामनाएं हैं। 4 अगस्त बहुत ही शुभ है। 1965 जब प्रभुपाद विदेश में गए थे बेचारे समुद्री जहाज में, और तो मैंने सुना ही नहीं बात। समुद्री जहाज का सफर बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और फिर 1 महीना तक जहाज में रहना पड़ता है। 1 महीना बहुत होता है। बेचारे कभी समुद्री जहाज में चढ़े नहीं थे, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया। 1 हार्ट अटैक हुआ, दूसरा हार्ट अटैक हुआ। अभी कहते हैं अगर तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा मैं। लेकिन और समुद्र जो है उसमें तूफान आ गया, बड़ा रफ हो गया समुद्र। जब जहाज नीचे ऊपर होता है तो सफ़र करने वाले परेशान हो जाते हैं। प्रभुपाद को तो आदत नहीं थी, लेकिन जो जहाज के लोग होते हैं उनको तो आदत होती है। बेचारे बड़े परेशान हो गए। 2 हार्ट अटैक हो गए जहाज में। कितनी परीक्षा भगवान लेते हैं अपने भक्तों की। लेकिन भक्त कभी शिकायत नहीं करते और सदा परीक्षा में भगवान की कृपा से सफल होते हैं। तो
जब 2 हार्ट अटैक हुए, सोचने लगे तीसरा हुआ तो नहीं बचूंगा मैं। तो रात को भक्त प्रभुपाद सोए थे, नींद आई थी, तो क्या देखा उन्होंने, कृष्ण भगवान एक नौका लेके आ गए। एक नौका लेकर भगवान आ गए और प्रभुपाद कहते हैं मैं जहाज के ऊपर खड़ा हुआ हूं, समुद्री जहाज, और भगवान ने एक रस्सा फेंका नीचे से, कहते इसको जहाज के साथ बांध दो। प्रभुपाद जी ने सपने में रस्सा जहाज के साथ बांध दिया और भगवान नौका चला रहे हैं और जहाज को खींच रहे हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, समुद्र शांत हो गया। रात को कृष्ण भगवान ने समुद्र को शांत कर दिया। देखो इतने महान भक्तों को अगर कष्ट आ सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तुच्छ हैं, हमको भी कष्ट आ सकते हैं। कष्टों में घबराना नहीं, कुछ सुख आए तो सह लेना है, दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस देना। सुख में सुख नहीं हो, दुख में दुखी नहीं होना। ये नहीं कोई दुख आए तो चिल्लाने लग पड़े जोर जोर से, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ही कर्म है, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो जहाज में बड़ा कष्ट प्रभुपाद जी को, समुद्री जहाज में। एक बार मैं लंदन से पता नहीं पेरिस या कौन सी जगह उस समुद्री जहाज में गया था। जब जहाज समुद्र में होता कुछ और पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, उसको कहते हैं सी सिकनेस, समुद्री बीमारी, समुद्र की बीमारी लग जाती है। तो गुरुदेव प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट सहन किए। इस आंदोलन का सम्मान करो, निमित्त बनो, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको पीछे ले जाने के लिए निमित्त बनो। कोई ऐसा कार्य हम करेंगे, लोग कहेंगे भाई हरे कृष्णा वाले कैसे हैं, तो आंदोलन पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम करो और अपने जीवन को सफल करो। त्रिकाला ने कल कहा था, सदन कसाई की कथा सुनाने के लिए आज ये दूसरा प्रसंग आ गया 4 अगस्त का। त्रिकाला अगर तुम सुन रहे हैं तो आज नहीं सुना पाएंगे हम, जब कोई और दूसरा प्रसंग ऐसा नहीं होगा फिर प्रयास किया जाएगा सदन कसाई की कथा सुनाने का। हरे कृष्णा और आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न अगर किसी को है तो पूछ सकता है। आशीष शर्मा दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें। मेरा एक प्रश्न है कि विवाह क्या खराब चीज़ है? विवाह क्या खराब चीज़ है? अगर नहीं तो आप स्त्री पुरुष के आकर्षण को गलत क्यों बताते हैं? कृपया समझाएं। विवाह खराब नहीं है, इसका दुरुपयोग खराब है। ऋषि मुनि भी विवाहित होते थे। अभी स्त्री को लोग इसलिए विवाह करते हैं, मशीन है सुख भोगने की। स्त्री पूजनीय है, वो मशीन नहीं है। इस दृष्टि से खराब है। स्त्री पुरुष का संबंध जो है ये केवल संतान के लिए होना चाहिए, ना कि भौतिक सुख भोग के लिए। और ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम भगवान के साथ थे तो भगवान से प्रेम करते थे, अपराध किया हम भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहते थे। तो वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप धारण कर लिया। इसलिए
अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। आशीष शर्मा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। काम वासना की पूर्ति तो पशु पक्षी भी हर जीव करता है, लेकिन मनुष्य शरीर कृष्ण को पाने के लिए है। हरे कृष्ण। छोटे गोपाल प्रभु रामबन से पत्नी टॉप से, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस दास को शरीर से आपकी सेवा करने का अवसर कब मिलेगा? जब आप चाहेंगे, जब आपकी तीव्र इच्छा हो जाएगी तो मिलेगा। नीरज जायसवाल हल्द्वानी से। हैं? नीरज जायसवाल हल्द्वानी से। नीरज, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। मेरी लाइफ में दुख क्यों आ रहे हैं और दुख आने पर मैं बहुत टेंशन करता हूँ। इस वजह से जप और ध्यान करता हूँ। दुख आने पर मैं क्या करता हूँ? टेंशन करता हूँ, और फिर जप और ध्यान करता हूँ तो मन नहीं लगता। दुख जो आ रहे हैं हमारे कर्मों का खेल है। सुख दुख हमारे कर्मों का खेल है। और वैसे तो इस संसार को भगवान ने दुखों का घर कहा है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। यहाँ सुख खोजना ही नहीं, यहाँ दुख ही दुख है। सहन करो, ये जायसवाल तुम्हारे ही कर्मों का फल है। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। करनी करते समय तुम सोचते नहीं, जब उसका फल मिलता है तो फिर हम पछताते हैं। बबूल का पेड़ बो करके, यानी बुरा कर्म करके अच्छे फल नहीं मिल सकता, हमको अच्छा फल नहीं मिलेगा। सनी बुधवानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। परम पूज्य गुरु महाराज जी की जय। आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मेरे अंदर अनेकों अवगुण हैं, मेरे अंदर अनर्थ भरे पड़े हैं। मैं इस अवस्था को त्याग पाने में असमर्थ हूँ। आप परम शक्तिशाली हैं और परम दयालु हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं इस अवस्था से बाहर आ सकता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी ने कितने पतितों का उद्धार किया। मैं भी उन्हीं पर आश्रित हूँ और उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। आप भी प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करो। 3 माला रोज प्रभुपाद जी के नाम की जपा करो। उनसे प्रार्थना करो, प्रभुपाद मेरे दोषों को दूर करो, मुझे भक्ति का दान दो। प्रभुपाद आप पर कृपा करेंगे। पद्मावती माता सूरत से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप श्रीला प्रभुपाद के बारे में बताते हो, बार बार हमको उनके चरणों से जोड़ते हो। एक पल भी आप नहीं भूलते प्रभुपाद जी को। मेरे प्यारे गुरुजी, जब आप मुझे पहली बार दर्शन का सौभाग्य हुआ था 2012 में, तब ऐसा लगा कि आप जैसे संत जो कहें वही हमको मानना चाहिए। आप जैसे संत ना भूतो ना भविष्यति, आप जो कहो वही करना चाहिए। आपने सत्संग के बाद सबसे पूछा कि कौन कौन उधमपुर चलना चाहता है, तब किसी ने भी आपको हाँ नहीं बोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इतना मन था कि मैं चलूं, पर मुझे कोई समझ नहीं थी। उस पहली भेंट का प्रभाव आज तक ऐसा है कि जीवन सफल हो गया। मेरे गुरुजी, यदि भगवान ने चाहा तो बस जल्दी ही आपकी कृपा से सूरत में निष्काम मंदिर का निर्माण होगा। आपकी कृपा अनंत है। आपका अक्षर अक्षर सत्य है। मेरे गुरुदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो। आपका यश हमेशा फैले। प्रश्न तो कोई नहीं है ना? धन्यवाद पद्मा माता। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।
तो जैसा कि सभी लोगों ने जन्माष्टमी के लिए उधमपुर में अपनी सेवा भेज रहे हैं, तो उनके सहयोग से ही और गुरु महाराज की कृपा से और भगवान की कृपा से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। तो दुबई से परीक्षित प्रभु जी ने भेजी है अपनी सेवा, तो उनका और उनके परिवार विश्वभानवी और गोवर्धन और ब्रजमंडली, इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बनिहाल से शशि भूषण और वैष्णवी मालिनी देवीदासी जी ने अपनी सेवा भेजी है। नोएडा से चार्टर्ड अकाउंटेंट विपुल कपूर जी ने भेजी है। खटिमा से संजय जोशी जी ने अपनी सेवा भेजी है। और रामपुर से डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी ने, दिल्ली से प्रवीण और प्रीति छाबड़ा जी ने, और रुद्रपुर से श्री विपिन जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है, जैसे आज बहुत शुभ दिन है, तो कुंती माता इसके उपलक्ष्य में आप सबको लड्डू बांट रही है। हाँ, वो किस खुशी में? तो बताना चाहिए ना। इसने कहा कुंती माता ने बोला। चलो, श्यामा प्रिया माता की तरफ से आज प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उसी खुशी में लड्डू सबको। तो आप सबको लड्डू मिलेंगे। तुलसी आरती के बाद बिना लड्डू लिए कोई ना जाए। क्या? हमारे लिए, हनुमान जी के लिए, और जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। रक्षाबंधन के लिए भेजा है। रक्षाबंधन थी कल ना, और आज हनुमान जी का मंगलवार है। तो हनुमान जी को भोग लगाया? भोग में लगाते हो भोग? वैसे भोग भी 2 बार नहीं लगना चाहिए, एक बार ही। कल राम जन्मभूमि में कुंती माता कुछ जश्न करना चाहती है, क्या करोगे? मैं बताऊंगा। तो कुंती माता बहुत बड़ा जश्न करेगी, और कुंती माता ही बताएगी कि क्या जश्न करेगी। तो कल बता देना सबको क्या क्या करना है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, हैं? क्या रह गया? कल करेंगे। क्या रह गया? कल कर दें।